अब मैं अजय उपाध्याय जी के पास जा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ठीक है अजय उपाध्याय जी, दिल्ली में सब कुछ जो हो रहा है आप देख रहे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ आम आदमी पार्टी, एक दूसरे पर कैसे ब्लेम गेम किया जा रहा है, कैसे सियासत हो रही है। कांग्रेस इस वक्त किसको जिम्मेदार मान रही है दिल्ली के इस हालत के पीछे? प्राची जी, पहली बात है कि आपदा में अवसर तलाशने वाले जो लोग हैं उन्हें हमेशा राजनीति और सियासत दिखती है। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि एक प्राकृतिक आपदा है, इसमें सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए और जनता जिस तरह से परेशान है, कम से कम जो भी जिससे संभव हो सके उसको मदद होनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हो, भाजपा का हो या आम आदमी पार्टी का हो। दिल्ली का बचना जरूरी है, दिल्ली दिल वालों का है और दिल पर प्रश्न आज आया है, इसलिए दिल्ली वालों के साथ सबको खड़ा होने की जरूरत है। दूसरी बात, जिस तरह से ब्लेम गेम चल रहा है, सच कहा आपने, जनता को इस प्रदेश में फुटबॉल समझ लिया है राजनीतिक पार्टियों ने। कभी भाजपा कुछ कहती है, कभी हमारे साथी प्रवक्ता जो हैं इनकी पार्टी कुछ कहती है। मैं मानता हूं कि दोनों लोगों को यह समझना चाहिए, जनता ने आपको दिल खोल के यदि समर्थन दिया है तो उनके आशाओं पर आपको खड़ा उतरना चाहिए। कोऑर्डिनेशन की क्यों कमी थी? सच्चाई बात है कि कोऑर्डिनेशन की कमी हुई, दिल्ली सरकार की तैयारी में भी कमी थी, इसको भी स्वीकारना चाहिए हमारे साथी प्रवक्ता को भी। 2013 में 8.5 लाख क्यूसिक पानी इसी तरह आया था, इसी जमुना में। इस बार तो 3.5 लाख क्यूसिक के आसपास में है, इससे 3 गुना ज्यादा था। हमारी सरकार थी, हम ये नहीं कहते कि हमारा पेट थपथपाइए आप, ये हमारा ड्यूटी था, दायित्व था। हमने समय समय पर सारी कोऑर्डिनेशन की, शीला दीक्षित ने बेहतरीन कोऑर्डिनेशन किया, जिसका नतीजा था कि दिल्ली वालों को ये परेशानियां नहीं झेलनी पड़ी। अब 10 सेकंड दे दीजिए। पहली बात, जो लोग कहते हैं कि भाई हरियाणा वालों की साजिश है, या जो लोग कहते हैं कि दिल्ली वालों की साजिश है, भैया प्राकृतिक आपदा है, इसमें मुझे लगता है कि पहले से इसकी तैयारी होनी चाहिए थी। और जो नाले हैं, नालों की सफाई का जिनको भी ड्यूटी है, मैं नाकामियों का कभी समर्थन नहीं करूंगा और मैं अपने साथी सहयोगियों को भी कहूंगा कि जनता के हित में सरकार है, जनता के लिए हम सबको खड़ा उतरना चाहिए और ईमानदार प्रयास होना चाहिए। 6.5 लाख हजार करोड़ रुपए का जो नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के तहत जो दिल्ली सरकार को मिली है, उसको ईमानदारी से गंगा के सफाई और गंगा के सुधार में खर्च करना चाहिए। 203 नाले थे पहले, आज जो है 23 नाले जो है इनक्रोच हो गए, लुप्त हो गए, उन पर लोगों ने घर बना लिया है। उसकी खोज करें, ईमानदार प्रयास करें। दिल्ली सरकार और यूनियन सरकार दोनों को सहयोगी की भूमिका में होना चाहिए। ठीक है कुलदीप जी, देखिए अब जो आपके साथी होने वाले हैं वो भी आपको आईना दिखा रहे हैं। अजय उपाध्याय जी सीधे सीधे कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन की कमी है और इन सबके बीच में जनता को फुटबॉल मत बनाइए। जनता सब देखती है, सब जानती है उनके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। देखिए, मैंने फिर कहा कि मैं राजनीति के विषय में जाना नहीं चाहता हूं, मैं इस डिबेट्स में कोई आरोप प्रत्यारोप करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन जनता के सामने तथ्य आने चाहिए, जनता को पता लगना चाहिए कि जब जिस समय पर ये पानी छोड़ने की बात कर रहे हैं हथनीकुंड बैराज से, उस समय पर उसके बगल की हम सहारनपुर को जो नहर जाती है वो खाली सूखी पड़ी हुई थी, उसके बाद लेफ्ट में कैनाल पड़ी थी। हम नहीं कह रहे कि आप किसी को डुबो दीजिए, लेकिन अगर हरियाणा की सरकार ने सूझबूझ से पानी को डाइवर्ट किया होता तो दिल्ली में ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। पहली बात ये, यमुना के अंदर आईटीओ पर जो 5 गेट हैं वो 5 गेट बंद हैं सालों से। लगातार दिल्ली सरकार चिट्ठी लिखती रही उनको कि आप इन गेट्स को खोल दीजिए, आप नहीं मेंटेन कर सकते, दिल्ली सरकार को दे दीजिए। तो ना तो वो मेंटेन किए, ना उनको खोलने का काम किया। घूम फिर के 2 पॉइंट्स पर आ रहे हैं, तो आप हथनीकुंड पर आ रहे हैं और एक आप आईटीओ बैराज पर आ रहे हैं। हथनीकुंड किस तरीके से काम करता है कई बार चर्चाओं में सामने आ चुका है, कितनी उसकी क्षमता है, कैसे वहां पर पानी को होल्ड किया गया 1 लाख क्यूसेक तक, ये सबके सामने आ चुका है। मैं आपसे ये जान रही थी, 1 सेकंड सर, मैं आपसे ये जान रही थी, उन्होंने अगर साजिश कर दी, अगर 9 साल में ये सरकार एक डैम नहीं बना पाई पानी स्टोर करने के लिए, तो इस सरकार ने क्या काम किया बताइए। मैं समझ गई, मैं समझ गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी जुड़ेंगे, उनसे मैं इन सवालों के जवाब ले लूंगी, लेकिन अभी मुझे आपकी जिम्मेदारी आपसे जाननी है। चलिए, मैंने मान लिया एक पल के लिए साजिश हो गई दिल्ली के साथ, मैंने मान लिया हरियाणा सरकार ने साजिश की थी, आपने कदम क्या उठाए मुझे ये बताइए ना। बाढ़ से निपटने के लिए क्या आपने एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाई? क्या आपने जिस गाद का बार बार जिक्र हो रहा है, जिस डिसल्टिंग का जिक्र बार बार हो रहा है, क्या आपने वो किया? क्या साफ सफाई आपने करवाई? देखिए, मैं पहले बताया तो हमने किया है। जब हमें पता लगा यमुना का जलस्तर बढ़ेगा
तो हमने वहां पर मुनादी करानी शुरू कराई। वहां पर एसडीएम डीएम की टीम डिप्यूट की गई, उन्होंने वहां मुनादी की, लोगों को बाहर लाने की कोशिश की और लोगों को बाहर लाया गया। उन लोगों ने टेंट लगाए, वहां पर लोगों खाने की व्यवस्था की, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू करके बाहर लाया गया, बोट लगाई गई, बोट से उनके सामान जानवर को लेकर आया गया, लोगों को लेकर आया गया और हुआ यह कि एक भी किसी की हानि इसमें नहीं हुई और लोगों को इजीली बाहर ले आई। ये सरकार की मुस्तैदी थी, ये पूरी कैबिनेट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने का काम कर रही थी। पहली बात तो ये, और दूसरी बात आपने पूछा नाले की, नाले का जवाब भी मैं आपको दूंगा, लेकिन आप ये बताइए कि आपके चैनल के रिपोर्टर भी जाते थे, बाकी चैनल के रिपोर्टर भी जाते थे, जो खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के हैं वो नालों पे लेके जाते हैं, नाले की सफाई करवा रहा हूं। तो पहले तो बीजेपी या कांग्रेस ये तय कर ले कि नाले की सफाई हुई थी या नहीं हुई थी, और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। तो एलजी साहब तो कहते हैं नाले सारे साफ कर दिए, अधिकारियों को लेके साथ जाते थे। तो ये जो दोहरी आप कम से कम भारतीय जनता पार्टी को तो ये कह सकते हैं, आप उपराज्यपाल के नाम से ये बोल सकते हैं, लेकिन अब कांग्रेस से भी आप सवाल पूछेंगे। अब देखिए, अब सत्ता में तो आप है ना दिल्ली की, कांग्रेस थोड़ा है, कांग्रेस तो विपक्ष में, उसका काम है सवाल पूछना, वो आपसे सवाल पूछेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।